अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑसिलेशन का नया टॉपिक जो हमारा है कंपोजिशन ऑफ टू SHM। अगर दो SHM एक ही पॉइंट पे दो SHM, सपोज ये टू SHMs हैं दो, अप एंड टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो दो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर एक ही पॉइंट पर दो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा वो हम देखेंगे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमको मालूम करना है, और फेज रिजल्टेंट, ये तीनों चीज़ें आज हम मालूम करेंगे। अब सपोज एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट है x1, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, और दूसरा पार्टिकल उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये सपोज दूसरा जो SHM है उसकी x2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, ये जनरल फार्मूला है वेव के लिए, ये SHM के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस प्रिंसिपल वेक्टर सम ऑफ टू SHM, ये दोनों SHM की एडिशन के बराबर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमको। तो पहले SHM का डिस्प्लेसमेंट x1 है, दूसरे SHM का x2 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM मिलेगा हमको, है ना। अब ये दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ अल्फा ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब इसको ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला है मैथ्स का, साइन ऑफ a प्लस b, ये फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन ऑफ b, ये फार्मूला यूज़ करेंगे ये दोनों ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट x इज इक्वल टू, पहले वाले कॉस के लिए यहाँ पे देखेंगे a1 बाहर निकाल लेंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस अल्फा 1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस नहीं है यहाँ पे, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, है ना। इसके बाद ये दूसरा वाला प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा 2। इस तरह से ये ब्रैकेट ओपन किए बाय दिस फॉर्मूला। अब ये दोनों कॉस में से यहाँ पे फर्स्ट ये कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से ये कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन हो जाएगी a1 या साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिए, ये दोनों ब्रैकेट में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2, और यहाँ से ये कॉमन निकाल लिए कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पे बचेगा प्लस साइन के साथ साइन a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ऑफ अल्फा 2। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम फर्ज करते हैं लेट a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 इज इक्वल टू r साइन ऑफ डेल्टा, इसको फर्ज किए, है ना। इसी तरह से ये वाला कॉस a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2, इसको r कॉस ऑफ डेल्टा, ये दोनों कॉस को हम फर्ज किए लेट, है ना। अब इस इक्वेशन में रखेंगे x इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस इंटू ये पूरा कॉस है r ऑफ कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी, ये पूरा कॉस है r साइन डेल्टा के बराबर। अब ये दोनों
में से आर जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कैपिटल आर कॉमन निकाल लिए, साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, है ना। ये बचा कॉस में, आर कॉमन निकाल लिए तो x इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ये फिर से वही फॉर्मूला हो गया मैथ्स का, साइन ए कॉस ए साइन बी। तो ये इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट इस तरह से, आर साइन ऑफ ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफ 2SHM ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए दोनों इक्वेशन यूज करेंगे। आर साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, है ना। ये इक्वेशन सेकंड। कहाँ से आई ये इक्वेशन? ये अभी हम यहाँ पे जो सॉल्व किए थे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखे थे। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में से ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला कॉस A1 साइन अल्फा 1 A2 साइन अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 का स्क्वायर, है ना। अब ये देखो स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस में बचा, ये दोनों की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर। अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस बी स्क्वायर, है ना, साइन a प्लस साइन b का स्क्वायर। इसको इस तरह से खोलेंगे ब्रैकेट को फॉर्मूला यूज़ करके, A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स A1 A2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। ये पहला ब्रैकेट हुआ, है ना। अब सेकंड ब्रैकेट प्लस ये सेकंड ब्रैकेट, इसको कैसे ओपन करेंगे, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म, ये और ये पहली हर दोनों ब्रैकेट की पहली टर्म एक साथ लिख लेंगे। A1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, इसमें से ये वाला साइन स्क्वायर डेल्टा और प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 के बराबर हो गया, तो राइट साइड में बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से A1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिए और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, प्लस इसी तरह से ये वाला देखेंगे A2 स्क्वायर और यहाँ से A2 स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट से कॉमन निकाल लिए, साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 2 ये 1 के बराबर हो गया, तो ये टर्म खत्म हो गई, प्लस 2A1 A2 यहाँ से
यहाँ से इसको कॉमन निकालें, 2a1a2 और ये 2a1a2 कॉमन निकल गया। साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 वैसे ही लिख देंगे, है ना। ये लिख देंगे साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2। अब ये जो कॉस में हमको मिली है ये टर्म, इसके लिए एक फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2। ये इतनी पूरी टर्म के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, है ना। ये पूरे ब्रैकेट की जगह पे ये रख देंगे। आर स्क्वायर बिकम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, और ये पूरा कॉस किसके बराबर है, कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 के बराबर। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHM, 2 SHM का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसकी इक्वेशन हमको मिल गई। अब यहाँ पे हम 3 केसेस सॉल्व कर लेते हैं। 3 केसेस इस तरह से, केस 1 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फेज डिफरेंस between 2 SHM is 0। फेज डिफरेंस अगर 0 है तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ 0। ये फेज डिफरेंस 0 है, यहाँ पे कॉस 0 रख दिए। अब कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 1 के बराबर, है ना। कॉस 0 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, ये हो गया 1। तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में लिखेंगे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, ये हो गया फॉर्मूला a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर के बराबर, है ना। अब ये स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अगर दोनों इक्वल रहेंगे a1 a2 तो 2a के बराबर हो जाएगी ये टर्म, 2a के बराबर। अगर दोनों 5 5 हैं तो 10, है ना। ये इस तरह से दोनों का एम्पलीट्यूड की जमा हो जाएगी। अगर फेज डिफरेंस 0 रहा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में दोनों SHM के एम्पलीट्यूड की जमा होगी। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री रहा, केस सेकंड ले लेते हैं, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 SHM इज 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री फेज डिफरेंस रहा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ 180 डिग्री, है ना। कॉस 180 कितना होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस 1 के बराबर, ये होता है कॉस 180 माइनस 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, ये हो गया -1। तो ब्रैकेट में लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस की जगह हो गया -2 a1 a2। अब ये फॉर्मूला बनता है a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर a1 और a2 इक्वल रहा ए के, तो ये हो जाएगा a1, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, r इज इक्वल टू a1 माइनस a2, और अगर दोनों इक्वल रहा तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
है ना। फिर उसके बाद थर्ड केस, ये कब होगा, इफ फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, अगर फेज डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री, है ना। केस 3 ले लेते हैं, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन 2 SHM इज 90 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में लिखेंगे R इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 0 हो गया, तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ये पूरी टर्म हो गई 0, यानी 2 टाइम्स इफ A1 इज इक्वल टू A2 2 टाइम्स A के बराबर, है ना। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कब, जब दोनों एम्पलीट्यूड जो है उसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री रहेगा, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a, है ना। इसी तरह से अब हम देखेंगे फेज रिजल्टेंट इनिशियल फेज जो है इक्वेशन 1 और 2 ले लेंगे, इज इक्वल टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2, ये इक्वेशन 1 है। R कॉस डेल्टा A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ये हो जाएगी R साइन डेल्टा R कॉस डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। तो यहाँ से R कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस जो है वो tan डेल्टा हो गया, ये R कैंसिल किए, ये tan डेल्टा और tan डेल्टा, ये सेम टर्म इधर उतार देंगे, तो डेल्टा यानी फेज एंगल, ये रिजल्टेंट फेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, है ना। ये क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास, रिजल्टेंट फेज, इनिशियल फेज का फॉर्मूला। तो हम दो SHM को जो है एक साथ एक ही पॉइंट पर दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाले, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाले और ये रिजल्टेंट फेज एंगल की वैल्यू निकाले। ये तीनों फार्मूला अच्छे से याद रखें।